अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान इलाही और हम हैं 10th की इंग्लिश में लेसन नंबर 9 पर। हमारे आज के लेसन का नाम है सिलेक्टिंग द राइट कैरियर, यानी सही पेशे का चुनाव, सही पेशे का इंतखाब। तो आइए हम ट्रांसलेशन पर चलते हैं। ये पहला पैराग्राफ है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन एनी स्टूडेंट्स फ्यूचर प्लान्स रिवॉल्व्ड। रिवॉल्व का मतलब होता है घूमना, फ्यूचर मुस्तकबिल, अराउंड बिकमिंग अ डॉक्टर, अ पायलट आर एन इंजीनियर। एक वक्त था जब हर तालिब इल्म के मुस्तकबिल के मंसूबे डॉक्टर, पायलट या इंजीनियर बनने के गिर्द घूमते थे। These few disciplines were thought to be the only fields। यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब शोबे हम कह सकते हैं। only fields that could offer rewarding careers। रिवार्डिंग का मतलब है मुनाफा बख्श या नफ़ा बख्श, इनाम देने वाला नहीं करेंगे हम इसको। कैरियर्स का मतलब है पेशे। इन टर्म्स ऑफ बोथ, दोनों सूरत हाल में, रिस्पेक्ट इज़्ज़त के लिहाज से भी और पैसे के लिहाज से भी। तो तर्जमा कुछ यूँ बनेगा, ये चंद ज़ाब्ते ख्याल किए जाते थे फ़क्त ऐसे शोबे जो कि मुनाफा बख्श थे, इज़्ज़त और दौलत दोनों के लिहाज से। ये चंद शोबे ही ऐसे ख्याल किए जाते थे जो इज़्ज़त और दौलत दोनों के लिहाज से मुनाफा बख्श थे। रिजल्टेंटली, नतीजा के तौर पर, स्टूडेंट्स वर अनवेयर ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज़ दैट कुड परहैप्स हैव बिन मोर एडवांटेजियस। अपॉर्चुनिटी मौके को कहते हैं, यहाँ पर ये प्लूरल इस्तेमाल हुआ है यानी मौके, और एडवांटेजियस का मतलब है फ़ायदेमंद। अनवेयर का मतलब है बेखबर। नतीजतन तलबा बेखबर थे दूसरे मौके से जो कि शायद उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते थे। टुडे लाइफ हैज़ बिकम मोर डायनेमिक एंड इनोवेटिव। आज ज़िंदगी ज़्यादा मुतहर्रक और तख्लीकी हो गई है। गॉन आर द डेज़, वो दिन जा चुके हैं, व्हेन द मेडिकल एंड इंजीनियरिंग फील्ड्स वर द ओनली अवेलेबल चॉइसेस। वो दिन जा चुके हैं जबकि मेडिकल और इंजीनियरिंग सिर्फ मौजूदा इंतखाब के शोबे थे। नाउ अ होल वर्ल्ड ऑफ नॉन ट्रेडिशनल कैरियर्स। अब तमाम दुनिया में गैर रवायती शोबाजात मौजूद हैं, फ्राम IT, इलेक्ट्रॉनिक, मीडिया एंड वेब नेटवर्किंग टू ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल्स एंड फैशन डिज़ाइनिंग आर अवेलेबल फॉर यंग वंस। इनमें IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे TV वगैरह, एंड वेब नेटवर्किंग और कंप्यूटर नेटवर्किंग टू ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन कारोबार के शोबाजात, एंड फैशन डिज़ाइनिंग आर अवेलेबल फॉर यंग पीपल, नौजवानों के लिए दस्तयाब शोबे हैं। However, ताहम, there still remains the question of choosing the right profession। ताहम फिर भी सही पेशे के चुनाव का सवाल बाकी रहता है। Unfortunately, बदकिस्मती से, for most of us, the right career merely means a profession that guarantees a profitable livelihood। बदकिस्मती से हम में से बहुत सौ के लिए
सही पेशा वही होता है जिसमें कि अच्छी मुनाफा बख्श रोज़ी हो, बट considerations like interest in the job and mental satisfaction should also be given importance. लेकिन काम में दिलचस्पी और ज़हनी इत्मीनान जैसे ख्यालात को भी अहमियत देनी चाहिए। The scope of any field in terms of market demand should also be considered very seriously. किसी भी शोबे की अहमियत को मार्केट के तकाज़े के मुताबिक ख्याल करना भी इंतहाई अहम बात है। We cannot practically deny the significance of hiring trends. अमली तौर पर हम काम पर रखने के रुझानात की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, आ डेकेड अगो, डेकेड कहते हैं अशरा या 10 साल को या दहाई को, यानी मिसाल के तौर पर 10 साल पहले व्हेन कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल्स वर इन डिमांड, जब कंप्यूटर साइंस के माहिरीन की डिमांड थी, की ज़रूरत थी, मैसेज ऑफ MCS यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंसेस स्टूडेंट्स फ्लडेड इन द मार्केट विद एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स। तो मार्केट में MCS के बहुत सारे लोग सैलाब की तरह से आ गए और शदीद मायूस कुन नताइज बरामद हुए। Career counselors are generally well informed about such trends. ऐसे रुझानात से पेशा वराना मुशीर आम तौर से अच्छी तरह आगाह होते हैं। They can play a key role in guiding the youth toward a rewarding profession. वो नौजवानों को मुनाफा बख्श पेशों की तरफ लाने में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। This highlights the importance of a full-time career counseling department at the school level. ये झलकियाँ इस अहमियत को वाज़े करती हैं कि शोबाजात की मशवरा साजी स्कूल की सतह से ही शुरू हो जानी चाहिए। The job of this department should be to determine the personalities of students. इस शोबे का काम ये होना चाहिए कि वो तलबा की शख्सियात का जायज़ा ले, टू ऑब्ज़र्व मुशाहिदा करे, एंड एनालाइज देयर इंटरेस्ट, और उनके दिलचस्पियों का तज्ज़िया करे, एंड टू सजेस्ट, और उन्हें मशवरा दे सूटेबल कैरियर्स, मुनासिब पेशे का, अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड, उनके रुझान के मुताबिक। Most of the parents and students find themselves in a fix when deciding on a career. बहुत सारे वालिदैन और तलबा ख़ुद को एक मुश्किल में पाते हैं जबकि उन्हें पेशे का चुनाव करना हो। Parents are unaware of market trends, educational systems and the scope of any particular discipline. वालिदैन बेखबर होते हैं मार्केट के रुझानात से, तालीमी निज़ाम से और किसी भी ख़ास ज़ाब्ते के अहमियत के बारे में। Similarly, 14 to 15-year-old students are not mature enough to make such life-changing decisions. इसी तरह से 14-15 साल के तलबा इतने समझदार नहीं होते कि वो ज़िंदगी को तब्दील कर देने वाले फ़ैसले ले सकें। सो इट इज़ वाइडली फेल्ट,
इसलिए ये वसी तौर पर महसूस किया गया है दैट कैरियर काउंसलिंग मस्ट बी प्रमोटेड फ्राम स्कूल लेवल, के पेशे की मशवरा साजी स्कूल की सतह से ही शुरू हो जानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो को, आज इस लेक्चर को पैराग्राफ 5 के एंड तक ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले पैराग्राफ्स के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।